हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जेएम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। इसी टाइप से आपको बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर यहां पे मिलेंगे। बीएससी का कंप्लीट कोर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपको मेरी साइट पे विजिट करना है, जिस पे आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीडीएफ सारे मिलेंगे, उसके लिए आप मेरी साइट पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच के बारे में, दैट इज द इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस टॉपिक के सारे वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगे, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स। अब देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स जो है, थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स की एक नई ब्रांच हमारे सामने आ रही है। हम सबसे पहले उसके लिए जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, देन हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सो हाइड्रोस्टैटिक्स, लाइक आपको पता चल रहा होगा कि हाइड्रो मीन्स हम यहाँ पे बात कर देते हैं लाइक जो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, उससे रिलेटेड है। और स्टैटिक्स मीन्स किसी की पोजीशंस, लाइक रेस्ट पोजीशन में उसका लाइक आपको फाइंड करना होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। लाइक रेस्ट पोजीशन में उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैटिक्स खुद एक मैथ्स की ब्रांच है, लाइक फिजिक्स की ब्रांच कह सकते हैं, और वो एक मैथ्स की ब्रांच है। और हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, फ्लूइड से रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, जो भी हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक कह सकते हैं संगम है, एक मेल मिलाप हो रहा है यहाँ पे, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग पेपर है मैथमेटिक्स बीएससी का। होता क्या है इसमें कि हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि हम फ्लूइड में, लिक्विड में किसी भी बॉडी की स्टैटिक्स, मतलब किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस लगते हैं उनसे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। अब बात ये आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी। तो पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जिसमें क्या होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री के भी होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के भी होते हैं, दोनों को एक मैथमेटिशियन द्वारा लाइक स्टडी किया जाता है। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक बनाया गया है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक्स। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई बार लाइक एक मैं बड़ी फेमस घटना की बात करता हूँ, दैट इज द टाइटेनिक जो था वो दो हिस्सों में टूट गया था एक आइसबर्ग से टकराने के बाद में। तो उसमें कहीं ना कहीं इस हाइड्रोस्टैटिक्स का कंट्रीब्यूशन है। उसकी स्टडी करने के लिए उस पर जो लाइक फोर्सेज होता है वो कैसे लगे थे, क्या उसमें सिचुएशन हुई थी, उस सबके लिए हाइड्रोस्टैटिक्स। ऐसी ना एक घटना नहीं, ऐसी बहुत सारी कई घटनाएं पास्ट में हो चुकी है, जिसको ध्यान में रखते हुए इसका लाइक हाइड्रोस्टैटिक्स जो है उसका लाइक कह सकते हैं एक नया टॉपिक बनाया गया, ब्रांच है। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल नया टॉपिक है। इसको हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाती है। डेफिनेशन ये है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है इन विच वी डील्स विथ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज एंड फ्लूइड टुगेदर। फ्लूइड के अंदर किसी बॉडी को रखेंगे तो उसकी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो फोर्सेस लग रहा है, जो प्रेशर लग रहा है, जो सारी बातें हो रही है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन एक्सट्रैक्टेड बाय द फ्लूइड। जो फ्लूइड के द्वारा जो रिएक्शन लगता है उस बॉडी के ऊपर, वो भी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। एंड बाय द फ्लूइड अपॉन द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो जो सारे लाइक रिएक्शन एक्सटेंडेड होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो विच दैट आर कॉन्टेक्ट, जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में होते हैं, फ्लूइड एंड बॉडी कॉन्टेक्ट में होती है, उसके अंदर डूब जाती है, कुछ बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन में लाइक जो हम स्टडीज करते हैं, जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फोर्सेस का रिएक्शन एक्शन सारी बातें यहाँ पे करते हैं, उसको हम यहाँ पे उस ब्रांच को मैथमेटिक्स के हम हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब इसके लिए अपने को कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो बेसिक हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट टाइम यहाँ पे फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज एंड कुछ लॉ, इंपोर्टेंट जो लॉ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी नो ऑल, हम सब जानते हैं कि भाई जो हमारे पास में कोई भी मैटर होता है, पदार्थ जो होता है मैटर, उसकी लाइक तीन स्टेट होती है। पहली होती है सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन गैस। गैस जो लिक्विड का एक फॉर्म है। लाइक सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होता है बहुत ज्यादा पास पास में होता है, जिसके कारण उसका एक हम कहते हैं एक जालक बनता है, क्रिस्टल जालक जिसको हम कहते हैं वो बनता है। देन लिक्विड जो होता है उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है सेम रहता है, लेकिन उसका शेप जो होता है चेंज हो जाता है। फिर बात आती है गैस की, उसका ना वॉल्यूम सेम रहता है, ना उसका यहाँ पे लाइक शेप सेम रहता है। हमको यहाँ पे डिस्कस करना ओनली फ्लूइड के बारे में, यानी कि लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है परफेक्ट लिक्विड एंड एक होता है विस्कस लिक्विड। अब देखो, हमने ये सारी बातें बहुत छोटी क्लास में पढ़ रखी है, पर फिर भी मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बेसिक से लेके हायर लेवल तक हम यहाँ पे चलेंगे। तो परफेक्ट फ्लूइड कभी भी एग्जिस्ट करता ही नहीं, वैसे तो आइडियल चीज कभी भी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसी टाइप से परफेक्ट फ्लूइड है। परफेक्ट फ्लूइड किसके बेसिस पे है? अब यहाँ पे बेसिस उसका यह है कि एफिशिएंसी टू क्रिएट टेंजेंशियल फोर्स। अब देखो, अगर यहाँ पे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक एक पट्टी लेते हैं, मान लीजिए इस टाइप की एक स्ट्रिप ले लो, एक स्केल ले लो, ठीक है। उसके ऊपर अगर मैं
लाइक कोई भी मैटर, कोई भी लाइक लिक्विड को अगर गिराता हूं, वो ऐसी थोड़ी सी ढाल है ना, ऐसे इंक्लाइंड है, अगर हम उसके ऊपर कोई भी गिराएंगे तो धीरे 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 नीचे आएगा। अब कौन सा लिक्विड कितना जल्दी नीचे आता है उसके बेसिस पे उसका यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम परफेक्ट फ्लूइड को अगर डालेंगे उसके ऊपर, तो परफेक्ट फ्लूइड डालते ही विदाउट एनी फ्रिक्शन फोर्स, विदाउट एनी टेंजेंशियल फोर्स, वो सीधा नीचे आ जाएगा और उसका लॉस भी नहीं होगा। दैट इज परफेक्ट फ्लूइड। बट ऐसा कोई होता ही नहीं है। अगर आप पानी भी किसी के ऊपर डालोगे, ऊपर से नीचे आएगा, तो कुछ टाइम लेगा, कुछ उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच वो सारी कंडीशंस होगी, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये सारी बातें। तो उस टाइप के फोर्स को लाइक जिसमें एफिशिएंसी ऑफ टेंजेंशियल फोर्स इज इज जीरो, एफिशिएंसी जो होती है नो एफिशिएंसी, देन दैट टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड द परफेक्ट फ्लूइड। बट ऐसा कोई फ्लूइड एग्जिस्ट करता नहीं है। हम सारी बातें जो होती है विस्कस फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। विस्कस का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा विस्कोसिटी। अब ये होता क्या, देखो, द फ्लूइड हुज मॉलिक्यूल क्रिएट द टेंजेंशियल फोर्स फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स उस पर लगता है, कुछ टाइम लेता है ऊपर से नीचे आने में, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। और वो क्यों होता है, उसकी विस्कोसिटी के कारण। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी का मतलब होता है उसका जो लाइक टेंजेंशियल फोर्स के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसके मॉलिक्यूल और सरफेस के बीच में, उससे उसकी स्पीड कम होती है, उसका थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। उसको हम क्या कहते हैं, विस्कस फ्लूइड कहते हैं। और लाइक फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, ये इसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। देन यहाँ पे उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कुछ फोर्सेस लगते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर उसमें लगता है हर कोई कंडीशन में। तो द एक्सटेंडेड बाय द फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड के द्वारा जो लगाया गया जो फोर्स है सरफेस पे, ऑन द सरफेस विद विच फ्लूइड इज इन कांटेक्ट, जिसके कांटेक्ट में कोई भी बॉडी अगर फ्लूइड के कांटेक्ट में है, तो फ्लूइड जो है नीचे से उसके ऊपर क्या करता है, लाइक एक कांटेक्ट जहां से हो रहा है ना, वहां से उसके ऊपर प्रेशर डालता है। उस प्रेशर को हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर। फिर आता है यूनिफॉर्म फ्लूइड प्रेशर। उसका मतलब क्या था, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां से हमारा टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है कि यूनिफॉर्म फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। इफ फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल, इफ फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल एरिया ऑन विच इट इज इन कॉन्टेक्ट। एक पर्टिकुलर, देखो कोई भी बॉडी अगर मान लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये एक लाइक एरिया है, बॉडी है, यहाँ पे कोई लाइक कोई भी मान लेते हैं बॉडी रखी गई है, कोई पॉइंट मेरा यहाँ पे है जिसपे बॉडी है। अब ये जिस एरिया पे जा रहा है उस एरिया को हमने ए कह दिया, जिसने एरिया को कवर कर रहा है उसमें उसको ए कह दिया। अब उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा P1। अब पर्टिकुलर उस एरिया के द्वारा उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और दूसरा उस पूरे फ्लूइड, इसमें पूरा फ्लूइड भरा गया, उस पूरे फ्लूइड के द्वारा उसमें फोर्स लगेगा जिसको हमने P कह दिया। तो यहां पे जो मीन फोर्स, इसको क्या कहते हैं, मीन फोर्स कहते हैं। ये पूरी लाइक उस यूनिफॉर्म का लगता है, इसको यूनिफॉर्म फोर्स या मीन फोर्स कहते हैं, जो कि पूरे सरफेस का होता है। बट हमारा बॉडी एक पर्टिकुलर एरिया में कॉन्टेक्ट है, इसलिए P1 जो होगा, यानी कि उस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो पूरे यूनिफॉर्म प्रेशर अपॉन दैट एरिया इन द कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का जो एरिया है उसके रेशियो के इक्वल होगा। So if fluid is in equal area on which it is in contact is equal to the fluid pressure is called the uniform। वो एक fluid pressure के इक्वल होगा, इसको यूनिफॉर्म प्रेशर या मीन प्रेशर के नाम से जाना जाता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे बॉडी उस फ्लूइड के ऊपर टिकी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली है, यहाँ पे तो एक परफेक्ट कंडीशन हो गई। बाई चांस अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, बहुत छोटा हो जाता है, लाइक स्मॉल की बात की जाती है ना, एक पर्टिकुलर स्मॉल की, तो वहां पर हम लिमिट का कंसेप्ट यूज कर देते हैं। जब ये यूनिफॉर्म नहीं होता तो यार उस टाइम पे P1 जो होता है वो लिमिट डेल्टा A टेंड्स टू 0 हो जाता है, यानी कि वो बहुत छोटा होता है ना, उसको लाइक वो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया तो बहुत छोटा होने की कोशिश करेगा, तो यार वो डेल P अपॉन डेल A के इक्वल हो जाता है। इसी को हम क्या कह देते हैं, dP अपॉन dA कह देते हैं। dP जो है वहां पे उसका होल फोर्स हो जाता है पूरे सरफेस के द्वारा लगाया जाने वाला, और A जो होता है वो उसका स्मॉल एरिया होता है। लिमिट अप्लाई करने पर ही ये डेरिवेटिव की फॉर्म में आता है, अदरवाइज आप इसको लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी टॉपिक है, और आप इसको कंसेप्ट वाइज इसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत नई नई चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।